अब मैं जिनको बुलाना चाह रहा हूँ उनके विचार, व्यवहार, वार्ता और जीवन शैली भी बिल्कुल ऐसी है जो एक संत की तरह होती है। बिल्कुल व्यवहारशील हैं और अच्छे मतलब मुझे लगता है कि पर्सनली कि उनका एक जीवन आचरण ही ऐसा है, मृदुभाषी हैं और बहुत अच्छे से सारे काम करती हैं, हर जिम्मेदारी को लेती हैं और बहुत अच्छे से अपने हर दायित्व को वो निभाती हैं। एक अ, बेहतरीन होम मेकर हैं और अपने बच्चों को बहुत अच्छा सा उन्होंने अपब्रिंगिंग करी है और अपकमिंग एक्ट्रेस भी हो गई हैं आजकल। तो वो हमारी पुरानी मैं आपकी ज़ोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूँगा हमारी संत कोच ज्योति नागपाल। कोच नहीं, सिर्फ संत ज्योति नागपाल। तालियां ज़ोरदार बजा दीजिए भाई, हौसला मिलता है। सबको प्रणाम। मैं जैसे हर बार कहती हूँ, आज भी मैं वही कहूँगी कि मुझे बोलना नहीं आता मंच पे। यहीं से सीख के जाती हूँ, यहीं पे सबको सुनती हूँ और जैसी मैं हूँ बस वो बात मैं आके यहाँ कह देती हूँ और बहुत ज़्यादा बोलना नहीं आता। तो व्यवहार तो जो फर्स्ट आज का जो टॉपिक है धर्म, धर्म से तो मैं ये मानती हूँ कि जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया, सबसे पहला धर्म, माँ की बातों को मानना, वो पहला धर्म हम सबका है कि कैसे हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना है, इस घर में उस घर में अपनी जिम्मेदारियों को निभाना एक स्त्री के लिए शायद पहला धर्म है। हमारे पेरेंट्स का ध्यान रखना और भगवान तो हैं ही, और भगवान के बिना तो, उनकी मर्ज़ी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये तो हम सब मानते हैं। तो भगवान की पूजा करना, हम लोग तो रेगुलर मंदिर गुरुद्वारा जाते हैं, हमें कम से कम, हम बहुत बड़े बड़े सत्संग अटेंड नहीं कर सकते, अगर कुछ बहुत ज़्यादा सत्संग बोल भी नहीं सकते, पर कम से कम मुझे ये लगता है रेगुलर मंदिर जाना, गुरुद्वारा जाना, जहाँ हमारे जो भी हम जिस धर्म के हैं उस जगह जाना, वहाँ मत्था टेकना, वो बहुत ज़रूरी है। बहुत मन की शांति मिलती है। हम व्रत करते हैं उस दिन बहुत अच्छा फील होता है और सेवा करते हैं मंदिर में गुरुद्वारे में जाके, बहुत अच्छा फील होता है। ये धर्म है, मेरे लिए ये धर्म है और इस तरह से मुझे ऐसा लगता है मैं अपने धर्म का पालन कर रही हूँ। और जहाँ तक व्यवहार की बात है, व्यवहार तो सब लोगों को हमारा नज़र आ ही जाता है। सबसे पहला ये है कि हम दूसरे को क्या दिखा रहे हैं, वो पहला एक कहते हैं ना कि फर्स्ट जो हमारा एक हम दिखाते हैं तो उसी से फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, वही इम्प्रेशन ही हमारा व्यवहार है। तो एक कहानी तो सब लोगों ने सुनाई, एक कहानी छोटी सी मैं भी ये कहूँगी, जल्दी से अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगी कि एक गांव में एक साधु, हम सब ने जितनी भी कहानियाँ सुनाई सब साधु की बात करते हैं। साधु मीन्स बड़ा सौम्य है, बड़ा सहनशील वाला इंसान। तो हम जैसे गोविंद जी के लिए भी हम साधु कहते हैं, बड़े सौम्य सहनशील, मैंने गुस्सा करते तो कभी भी नहीं देखा। तो एक साधु गांव से जाते हैं, डेली उधर से निकलते हैं, तो एक बुढ़िया रहती है एक छोटे से घर में, वो जैसे ही साधु उधर से निकलते हैं वो अपने घर का कचरा या जो भी होता है उनके ऊपर फेंक देती है, वो निकल जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे फिर ऐसे ही होता है, वो जब निकलते हैं वो कचरा फेंक देती है। तो वो सोचते हैं कि ऐसा क्यों कर रही है, फिर ये सोचते हैं कि कोई कारण तो होगा कि ये बार बार ऐसे कचरा फेंकती है जिससे आसपास के लोग भी बहुत परेशान है कि वो ठीक से बात नहीं करती। तो ज़रूर अगर वो उसका इस तरह का बिहेवियर है, चीखना चिल्लाना कचरा फेंकना, तो कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐसा कुछ दुख है, कुछ दबा हुआ है, शायद वो किसी से कहती नहीं है और ऐसे एक्सप्रेस कर देती है कि कचरा फेंक दिया। तो साधु का मतलब साधु, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने क्या किया, बोलते नहीं थे कुछ भी, अपना रास्ता समय बदलने की कोशिश की, शायद इस समय कचरा फेंकती है मैं उस समय नहीं जाऊंगा। समय बदला, वो फिर कचरा आ गया। गली बदलने की कोशिश की, उसी गली से निकले, वो फिर कचरा आ गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, पर वो चुप रहते थे। एक दिन ऐसा वो निकले, कचरा नहीं आया, उनके माइंड में एक बार मन में आया कचरा नहीं आया आज। फिर अगली बार गए, फिर देखा अगले दिन ही कचरा नहीं आया। अच्छा आज भी कचरा नहीं आया, बुढ़िया ठीक तो है ना।
एकदम माइंड में ये चीज़ आई, चाहे किसी ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया है चाहे अच्छा व्यवहार किया है, शायद हम कहीं ना उसको अपने थॉट्स में रखते हैं। तो फिर तीसरे दिन फिर कचरा नहीं आया। उनके मन में आया कि मैं देखूं तो सही। उन्होंने दरवाज़ा खोला, बुढ़िया बहुत बीमार थी, बिस्तर पे थी, घर फैला हुआ था, सब सामान इधर उधर, उसके पास खाने को भी नहीं था, कुछ खाया भी नहीं था। तो उन्होंने घर की सफाई की, खाना बनाया, उसको खिलाया। अगले दिन फिर आए, घर से खाना बना कर लाए, उसको खिलाया। तीसरे दिन फिर आए, खाना बनाया, उसको खिलाया, वो ठीक हो गई। फिर उसके व्यवहार में बदलाव आया। शायद उसके साथ किसी ने ऐसा व्यवहार ही नहीं किया, शायद हमने अच्छा व्यवहार ही नहीं किया, तो अपने ही व्यवहार से हमने दूसरे का व्यवहार बदल दिया। शायद यही व्यवहार है मेरी नॉलेज में। थैंक यू।